जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं हेतवी करसाला आज आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि जिसके भी जीवन में ये होता है ना, तो खुल के कहीं बात नहीं कर पाते। एंजाइटी और डिप्रेशन। धन्यवाद। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी टूट जाते हैं, थक जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई हमें समझने वाला ही नहीं है। लोग कहते हैं सोचो मत, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं। डिप्रेशन और एंजाइटी सिर्फ मन का वहम नहीं होता, ये एक अंदर की पीड़ा होती है, एक लड़ाई होती है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर से कोई नहीं देख पाता, लेकिन अंदर से इंसान को तबाह कर देता है। अब मैं एक लड़की की सच्ची कहानी है वो बताने जा रही हूँ। मेरे पास दो कविता है, पहली कविता और दूसरी कविता। मैं पहली शीर्षक है मैं निडर। मैं थी निडर, बोलती थी खुलकर, नजरों से नजरें मिलाकर सच का सामना करती थी। लड़कों की भीड़ में आवाज उठाने वाली, घर के तानों को मुस्कान से जवाब देने वाली। मैं थी आग, मैं थी बगावत, हर बंद दरवाजे को पैरों से तोड़ने का हौसला रखती थी। लोग कहते थे ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है। मैं भी सोचती थी मैं ही तो अपनी दुनिया हूँ। पर फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक डर अंदर पनपने लगा जिसका कोई नाम नहीं था, ना कोई चेहरा। मन भारी रहने लगा, बिना वजह दिल बैठने लगा। भीड़ से डर लगने लगा और सन्नाटे में आंसू बहने लगे। अब लोग कहते हैं क्यों चुप रहने लगी तू? अब लोग कहते हैं क्यों चुप रहने लगी तू? कहाँ गई तेरी वो पुरानी हिम्मत? और मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ नकली सी हंसी के साथ, क्योंकि कौन समझाएगा कि हिम्मत भी थक जाती है। कि वो जो सबसे निडर दिखती थी अब अपने ही ख्यालों से डर जाती है। नींद मेरी दुश्मन बन चुकी है। हर रात दिमाग में हजारों सवाल, हजारों आवाज, और मैं अकेली सबका जवाब ढूंढती हुई। मैं अब भी लड़ रही हूँ, पर अब ये लड़ाई बाहर नहीं, ये भीतर है, मेरे और मेरे डर के बीच। अब किसी को बताना भी मुश्किल है, क्योंकि सब कहते हैं तू तो मजबूत थी, तू कैसे टूट गई? काश कोई समझता मजबूत दिखना और मजबूत होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मैं बस यही चाहती हूँ कोई जोर से ना पूछे क्या हुआ, कोई बस धीरे से आकर कहे तू थक गई है, थोड़ा आराम कर ले, मैं हूँ ना। अब ये मेरी दूसरी कविता है, उसमें मैंने जो बोला था एक लड़की की कहानी है। शीर्षक है हौसलों की उड़ान थी पर। एक सपना था आंखों में, चमकते आसमानों की बात थी। हौसलों की उड़ान थी उसकी, हर बंद दरवाजे की चाबी साथ थी। अपना घर अपना शहर छोड़ आई, परदेश में नई राहें खोज लाई। निडर थी नहीं थी पर सच्ची थी, हर मुश्किल से लड़ने को खुद से पक्की। मगर वो दुनिया वैसी न थी जैसे किताबों में पढ़ी गई थी। चेहरों के पीछे नकाब थे, बातों में छुपे जवाब थे। सिर्फ काम नहीं, हर दिन एक जंग बन गई। सम्मान नहीं, उसकी हिम्मत की परीक्षा बन गई। छोटे छोटे ताने, नजरों के वार, शब्दों में छिपी तलवारें, सब कुछ करता था बीमार। डर जो कभी उसके भीतर न था, अभी उसकी सांसों में समा गया। एक दिन थक कर वो लौट आई अपने शहर, अपने अस्तित्व को समेटे। लोग बोले हार गई, पर किसे पता क्या पार गई। जो हिम्मत लेकर गई थी बाहर, वो अब खामोशी बन लौट आई अंदर। पर सुनो दुनिया वालों, वो डरी नहीं, बस थकी थी। आज नहीं तो कल सही, फिर से उड़ने की बाकी बारी थी।
उसकी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, उसकी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, उसकी वापसी को हार मत समझो। उसके अंदर आग अभी बाकी है, वो तूफानों से फिर टकराने को तैयार है। आंखों में आंसू भी है और चमक भी, आंखों में आंसू भी है और चमक भी, हाथ खाली है पर हिम्मत भरी झलक भी। ये बोझ भी मेरा है और उड़ान भी मेरी, ये बोझ भी मेरा है और उड़ान भी मेरी। मैं कहानी अधूरी नहीं, मैं कविता पूरी, मैं कहानी अधूरी नहीं, मैं कविता नहीं।